पूरा की पूरा मत चढ़ाओ, थोड़ी सी काली तिली चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो, पंडित जी से कह दो ये रखा है। मूंग ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा। अब तुमने तो ऊंडे ले जाए ना, वो दूसरी आए ना पानी ऊंडेल के चले जाने, भाई चिपक गई वो काली तिल्ली पूरी ऐसी। अब भगवान भगवान भी सोचे, बताओ। जब 84 महादेव की यात्रा करी थी, जो लोग हमारे साथ में गए थे 84 महादेव करने के लिए 2-1 साल पहले, तो उस समय पर सबको मालूम होगा कि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश नहीं दिया। जिस महादेव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो, और वो पात्र शिव जी को छुआ दो, शंकर को। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ करे थे, हाँ उनको ज्ञात होगा, वस्तु चढ़ाई जरूर है पर शंकर को समर्पित जरूर करिए। तो फिर निवेदन करेंगे, आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं, पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से ही पोछा लगा, वहां कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भवानी आदि, वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहते ही नहीं। तो किसी ने पूछा, आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को तृप्ति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का, तो अपन तो घर का लोटा से पानी भर दे, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए। तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर, चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसी शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको, भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जली कर। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वही बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो वो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा संवाद, शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं, तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है, मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंभो, उसको आनंद में स्वीकार करता है। अब मैं यहां शंकर जी, और वहां ये कुबेर भंडारी का जो मंदिर कुबेरेश्वर महादेव बन रहा है, तो कई ब्राह्मणों ने भी कहा, कई लोगों ने कहा, एक काम करना गुरुजी, अंदर एक नल लगवा देना, तो लोग वहाँ से पानी भर लिया करें और भगवान शंकर के चढ़ा दिया करें। हमने कहा नल तो लगवाएंगे पर कुआं के पास लगवाएंगे, यहाँ से लोटा भर के ले जा, चढ़ा के लोटा ला के वापिस यहीं धर, पर मंदिर के अंदर नल नहीं लगवाएंगे। तुम्हारा क्या, तुम तो वहीं उंडेलती जाओ, ढोलती जाओ, उंडेलती जाओ, ढोलती। शंकर जी भी सोचे घर से तो फ्री होके आई है, वैसे भी सीहोर से 9 किलोमीटर दूर आई है, तो 9 लोटा तो चढ़ाएगी। और वो शंकर जी को भी लगेगी ये फ्री होके तो आ गई है। अब इतनी दूर कुबेरेश्वर धाम में, सीहोर से 9-10 किलोमीटर दूर,
है। और ये बाईपास से इतना जंगल एरिया एकांत में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या 15 मिनट में घर चले जाएगा वापस? वो तो आया तो 2-4 घंटा तो रुकेगा, मंदिर भी दर्शन करे, जहाँ जाए भी नहीं आए भी, और मन में आएगा तो भोजन भी कर लूँ, अब कहीं घर जाऊँ नहीं बनाऊँ कहीं करूँ, तो उसने भोजन भी, तो उसने सोचा अब शंकर जी की अच्छी जोरदार नहा के जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो तो लगी। और अगर नल यहाँ कुएं के पास होगा और कुबेर भंडारी वहां होगा, है, अब इतनी दूर लोटा भरने बार बार आएगी क्या? भाई एक बार अंदर घुसी गई तो दूसरी बार बाहर निकले, एक बार अंदर चली जाए तो बाहर निकलने में टाइम तो वो तो सोचेगी कि अब अपन नहीं अपने तो एक लोटा चढ़ा लिया, वही पड़ोसन को भी दे दिया, ले तू भी चढ़ा ले, तू भी चढ़ा ले, तो वहां से भर के लाना पड़े। फिर कार्यकर्ता बोले एक काम करो, कुएं के पास में अपन नल लगा दो। हमने कहा काय को लगा दो? एक रस्सी एक बाल्टी दो, भरो, खींचो, चढ़ाओ, तब तो आनंद आए। अपने हाथ का बेलपत्री का पौधा तुमने लगाया, अपने हाथ की बेलपत्री का वृक्ष लगाया, और उसकी पत्ती तोड़कर जब शंकर को चढ़ाओगे तो आनंद कितना मिलेगा। अरे सावन के महीने में इतने बेलपत्री के वृक्षों की पत्तियां लोग डाली की डाली काट लेते हैं साहब, और उसकी पत्तियां अच्छी अच्छी छाटी और डाली फेंक दी। अरे डाली तोड़ने की क्या जरूरत है? लगाया एक पौधा नहीं, लगाया एक पेड़ नहीं, और ना जाने कितने वृक्षों को बर्बाद कर दिया, और ऊपर से कि मैंने शंकर जी को रिझा लिया। शंकर भगवान ऐसे नहीं रिझते। थोड़ा सा अपना भी बल होना चाहिए, अपना भी प्रयास होना चाहिए, थोड़ा अपना प्रयास।